आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ स्मारक समिति कर्मचारियों ने धरना के 81 दिन एक दूसरे के कानों में सीएम आवास के घेराव की सूचना दी, किंतु ये बात सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य ने इतना जरूर बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं बल्कि बड़ी संख्या में अपनी फरियाद लेकर जाएंगे। धरना के 81वें दिन आज स्पष्ट हो गया है कि स्मारक समिति के कर्मचारियों की बड़ी गोपनीय खिचड़ी पकी है कि भनक न तो मीडिया को है न ही खुफिया एजेंसियों को। यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने से इन कर्मचारियों को कोई नहीं रोक सकता है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हम लोगों की 12 सूत्रीय मांगों को मान ले तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। धरना में आज भी बड़ी संख्या में मृतक आश्रित परिवार उपस्थित रहा। कर्मचारियों द्वारा कभी गीत के माध्यम से तो कभी आक्रोशित शैली में तो कभी आंसू बहाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं, जोरों से बचाओ, जोरों से आवाज लगाओ, जोरों से मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। योगी जी अब सुनो पुकार, सातवां वेतन लागू हो, लागू हो, लागू हो। MPC का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। बोनस दो, बोनस दो, दीपावली बोनस दो, बोनस दो, बोनस दो। दिव्यांग भत्ता लागू हो, लागू हो, वापस लो, वापस लो। कर्मचारियों कार्यवाही वापस लो, वापस लो, वापस लो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आवाज लगाओ जोरों से, श्रमिक बचाओ चोरों से। आवाज लगाओ जोरों से, श्रमिक बचाओ चोरों से। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो शासनादेश अटके हुए हैं वो जल्द से जल्द आएँ, और हमारी 4 बार वार्ता हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD जी से। तो जैसा कि आश्वासन मिला है, मगर जो है आश्वासन हम लोगों का मतलब वो नहीं है कि पूर्ण रूप से आश्वासित हों। तो इसलिए हम अगर शासनादेश जल्द से जल्द नहीं आते हैं तो हम लोग जो कान योजना के तहत योजना बनाई गई है तो उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जाएंगे, और करीबन 10,000 लोग जाएंगे। और भी कर्मचारियों का जो संगठन है उनके 4th क्लास सफाई कर्मचारी, नगर निगम के भी संगठनों का सहयोग मिला है। तो ऐसे मतलब कर्मचारी हमारे ही 6,000 हैं, बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका सहयोग भी लिया जा सकता है। तो नहीं, कल नहीं जा सकते हैं, मगर हमारी कोई डेट नहीं है। कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, और इसके मतलब ये जो आपका आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले कभी भी हम लोग जा सकते हैं। अच्छा, कान में कहा क्या गया है? अब कान वाला जो बात है ये गुप्त योजना है, गुप्त योजना को नहीं कोई बता सकता है, और गुप्त योजना में हमने अपने भाइयों से कह दिया है तो जल्द से जल्द वो योजना सब तक पहुंच जाती है। क्योंकि माउथ टू माउथ जो बात कही जाती है जल्दी सर्कुलेट होती है। ये सोशल मीडिया से भी तेज होता है माउथ टू माउथ, मतलब जो कान योजना होता है सोशल। लीक भी तो होती है जी, लीक भी तो होती है। नहीं, तो लीक होती है तो उससे पहले बाकी सारी चीज़ें नहीं बताई गई ना। तो खाली अभी जो है कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें अभी और भी गुप्त रखी गई हैं। तो मीडिया से क्या भरोसा उठ गया है जो गुप्त रखी जा रही है? नहीं, मीडिया से पूरा भरोसा है, और आप लोगों का सहयोग भी रहा इन 81 दिनों में। मगर जो है हमारी जो मांगे नहीं सुनी जा रही वो जायज़ मांगे हैं, और यहाँ कर्मचारी शोषित हो रहा है, परेशान हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ धरने पे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि उनसे निवेदन है कि हमारे आपको जिस हिसाब से हम देखते थे पहले भी, जब आप सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी आप जो है लोगों की आवाज़ जो है अधिकारियों से उठाते थे, और आज तो आपके अंडर में अधिकारी हैं वो लोग,
जो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं तो एक बार थोड़ा नज़र घुमाइए हम कर्मचारियों पर, क्योंकि अधिकारियों द्वारा हमारी गलत सूचना पहुंचाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी तक। तो अगर सही सूचना अगर उन तक पहुंच जाए तो हमारे शासनादेश उसी दिन आ जाएंगे। कौशल जी 81 दिन हो गए और आज आपने रणनीति बना ही दी है, लग रहा है कि कल कुछ खेला होगा। देखिए कल होगा कि परसों होगा ये हम नहीं बता पाएंगे कि कल हो रहा है कि परसों हो रहा है कि 2 दिन बाद हो रहा है, लेकिन ये होगा, ये सत्य है। क्या कोई नाम निकला कि नहीं आज 81वें दिन? नहीं, अभी तक कोई परिणाम नहीं। जितने भी हमारी 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई है और वादे जो हमसे किए गए वो खोखले निकले, जिसकी वजह से आज हमको ये रणनीति जो कई दिनों से बनती चली आ रही थी वो आज कान योजना के तहत कान फूंक दिया गया है और बता भी दिया गया है। उस तिथि में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास हम लोग जाएंगे, अवश्य जाएंगे और अपनी व्यथा, अपने दर्द को, पीड़ा को बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि ऐसे कौन से उच्च अधिकारी हैं वो पहचाने जो आपके द्वारा निरंतर जो 7 वर्षों से बजट दिया गया है उसको वापस किया गया है और इस वर्ष भी अच्छा बजट दिया गया है आपके द्वारा। तो वो कौन से उच्च अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं उनको पहचाने और पहचान करके उनको दंडित करें और दंडित करते हुए हमारे जो मांगे हैं उन पर शासनादेश निर्गत कराएं और स्मारक परिवार में थोड़ी सी खुशियाँ आए और हम लोग भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें सुचारूपूर्वक, कुशलतापूर्वक। हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षाएं भी दिला सकें और खान पान का भी प्रयोग सुचारूपूर्वक कर सकें। आज कर्मचारियों के कान में आप कुछ कह रहे थे सबसे, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? वही कान योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाना है। वो कहीं किसी को तिथि भी नहीं पता चलेगी और ना वो समय पता चलेगा कि हम किस तारीख को किस समय, जैसा कि हमने पूर्व में जो पत्र जारी किया है कि 4 मार्च के बाद हम किसी भी दिन किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जा सकते हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। वो हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। आज हमने वो बता भी दिया अपने कर्मचारी साथियों को। घेराव करेंगे? घेराव नहीं करेंगे, हम अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बड़ी संख्या में जाएंगे? बिल्कुल बड़ी संख्या में जाएंगे, तभी हमारी बात को सुना जाएगा, क्योंकि 4-5 बार हम लोगों को बुलाया गया, प्रतिनिधि को बुलाया गया, हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारी बात को हल्के में लिया गया है। तो हम पूर्णतः जानकारी और सत्य जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहते हैं। पिछली बार तो आप 10-90 जाम कर दिए थे जी, तो उस समय आप शायद वहाँ पे जाना चाहते थे मुख्यमंत्री जी, क्या नहीं जाने दिया गया? बिल्कुल, उस समय भी हमारा कर्मचारी साथी खत्म हुआ था। उस समय भी हमारे कर्मचारी साथियों की मृत्यु दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इस धरने के दौरान भी जो है 7 कर्मचारी हमारे ख़त्म हुए हैं। लेकिन इस बार जो हमारे 7 कर्मचारी ख़त्म हुए हैं हम उनकी हत्याओं को जाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारियों की उत्पीड़न से, शोषण से हमारे उन उच्च कर्मचारी साथियों का हत्याएं की गई हैं, ना कि वो अपनी मौत मरे हैं। जहाँ तक मुझे पता है मुख्यमंत्री जी के यहाँ की कोई बात करने के लिए जाना होता है, मिलना होता है तो पहले से वहाँ सूचना दी जाती है, तो आपने सूचना दी है? बिल्कुल, यहाँ पर धरना स्थल पे हमने अपने प्रशासन महोदय जी से बता दिया है कि हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए या मुख्य सचिव महोदय जी से कराई जाए या अपर मुख्य सचिव SP गोयल जी से करवाई जाए हमारी, लेकिन अब तक हमारी वार्ता उनसे नहीं कराई जा रही। तो अब हम मजबूरन आज हमको जो है कान योजना में जो हमने बताया था वो कान योजना के तहत हमने डेट, समय सुनिश्चित कर दिया और स्थान भी सुनिश्चित कर दिया है। उस स्थान में हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे। कहीं सुनिश्चित करने में ऐसा न हो सूचना कल जारी हो जाए, वो अलग का विषय है फिर कि सूचना रात में जारी हो जा रही है तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आज सूचना कब तक जारी रहेगी ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उस सूचना का हम पालन भी करेंगे और पालन जैसे ही सूचना फिर ख़त्म होगी तो फिर हमको कोई रोक नहीं पाएगा। हम तुरंत जो है उस पर एक्शन मोड में फिर आ जाएंगे, पुनः हमारा संघर्ष जारी हो जाएगा।